ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमारी सरकार 3 स्तर पर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 5 नए प्रतिबंध लगाए हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। अपनी सेहत अपने हाथ है, अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये 4थी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी तेजी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतज़ाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़े, इलाज की ज़रूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए। सभी डॉक्टर्स से, नर्सेज से बात हुई, वहाँ का सारा जायज़ा लिया। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो लोग। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज़ एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसी ज़रूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है। हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी,
दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। हमने टेस्ट्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले तक 80-85 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों से 1,10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। रात दिन पूरा स्टाफ, पूरे ऑफिसर्स काम करने में लगे हुए हैं और आपकी सेहत के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सभी करेंगे। मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से निवेदन है, अपील है, आइए सब मिलके काम करते हैं। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने का नहीं है। बाद में कर लेंगे राजनीति। सब मिलके अभी तो अब दिल्ली वासियों की सेवा करते हैं। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, पिछली बार आप सबने सहयोग किया था, हम केंद्र सरकार से पूरा सहयोग ले रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स से अपील करता हूँ, सभी डॉक्टर्स की NGO से अपील करता हूँ, सभी धार्मिक संस्थानों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी सामाजिक संस्थानों से, NGO से अपील करता हूँ कि ये चौथी वेव बेहद खतरनाक है। इंसानियत के लिए हम सब लोग फिर से एक साथ जुड़ें और इस चौथी वेव का सामना करें। कुछ लोग कहते हैं, जब मैं उनको कहता हूँ कि मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कहते हैं सर 1 साल हो गया, अब थक गए हैं। अब ये सोचो, वो डॉक्टर जो 1 साल से और नर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ 1 साल से अस्पताल के अंदर रात दिन 24 घंटे आपका इलाज कर रहा है, वो नहीं थका? वो तो आपसे ज़्यादा थक गया है। अगर वो 24 घंटे पिछले 1 साल से काम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के कर सकता है, तो आप कम से कम मास्क तो पहन ही सकते हैं। और ये थकने से तो आप ही की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है। ये थकना अलाउड नहीं है अपने लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।